धर्मेंद्र की पहली पत्नी का सालों बाद छलका दर्द। बोली, अगर मैं हेमा की जगह होती तो एक शादीशुदा आदमी से कभी शादी नहीं करती। जब हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना अपराध है। ऐसा करने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। तो फिर धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी से दूसरी शादी आखिर कैसे कर ली? आखिर क्यों धर्मेंद्र के ऊपर पुलिस में केस या धर्मेंद्र को जेल नहीं हुआ? आइए आपको बताते हैं। धर्मेंद्र जब फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे, 19 साल की छोटी सी उम्र में 1954 में धर्मेंद्र के परिवार वालों ने प्रकाश कौर के साथ अरेंज मैरिज करवा दिया था। पहली पत्नी प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल 2 बेटी अजीता देओल और सुजीता देवल हुए। प्रकाश कौर से शादी के बाद धर्मेंद्र फिल्मों में हीरो बनने के लिए 1955 में मुंबई आ गए। लंबे चौड़े बेहद ही हैंडसम होने के बावजूद मुंबई में करीब 5 साल स्ट्रगल करने के बाद 1960 में धर्मेंद्र को पहली बार दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म में काम करने का मौका मिला। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्ट्रगल की यह 5 साल उनके जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। कई रात धर्मेंद्र भूखे मुंबई की सड़कों पर सोए थे। मुंबई में रहने के लिए उनके पास घर तक नहीं थे। कभी जुहू बीच पर तो कहीं बेंच पर ही सो जाया करते थे, तो कभी रेलवे स्टेशनों पर। मगर पहली फिल्म के रिलीज के बाद धर्मेंद्र ने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक के बाद एक फिल्मों में काम मिलता चला गया। इसी दौरान धर्मेंद्र तो हसीन में जवान की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी से मिले। हेमा मालिनी अपनी जवानी में सबसे खूबसूरत हीरोइन थी। पूरा इंडिया हेमा मालिनी की खूबसूरती का दीवाना था, इसलिए हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता था। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ करीब 25 फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र हेमा मालिनी को देखते ही अपना दिल हार बैठे थे। उसे वक्त हेमा मालिनी जितेंद्र को डेट कर रही थी और दोनों शादी करने वाले थे। तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र के दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में हेमा मालिनी को बता दिया, जिससे दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर धर्मेंद्र हेमा मालिनी के पीछे पड़ गए। आखिरकार हेमा मालिनी ने भी हाँ कर दिया, मगर हेमा मालिनी के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे। लेकिन जमाने की परवाह किए बिना हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया। उस वक्त बॉबी देओल, सनी देओल भी बेहद कम उम्र के थे और धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में धर्मेंद्र के वकील ने उन्हें एक आइडिया दिया। हिंदू मैरिज लॉ के तहत एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। इसलिए वकील ने कहा कि धर्मेंद्र अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाकर दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। और धर्मेंद्र को यह आइडिया बेहद पसंद आया और फिर धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और अपना नाम दिलावर खान रख लिया। अब चूंकि धर्मेंद्र मुस्लिम बन गए थे तो 3 शादी कर सकते थे। इस तरह धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर लिया। वही जब यह बात धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर को पता चला तो वह सदमे में चली गई। उस वक्त प्रकाश कौर ने कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र से किसी भी बात की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि एक पति के तौर पर वो हमेशा उनके लिए खड़े रहे हैं। प्रकाश कौर ने कहा था कि मैं ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूँ। प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी को लेकर कहा था, अगर मैं हेमा की जगह होती तो एक शादीशुदा आदमी से कभी शादी नहीं करती। जब ऐसा करने से पहले मैं उनके पहले परिवार और बच्चों के बारे में जरूर सोचती।